हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे ही कल आपने देखा होगा सिलेबस की अपडेट आई है, तो मैंने आपको टर्म 1 का सिलेबस पूरा तरह से अपडेट कर दिया है। कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कट हुई है, मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर लेना, या रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो जरूर चेक कर लें यार, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एक्सरसाइज कोर्स में कौन सी नहीं है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो हो सकता है शुरुआत के 2 चैप्टर में तो काफ़ी दिक्कत बच्चों को आ रही है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से उस सिलेबस को देख के आपको करना है। तो हमें एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, अभी तक आप जो फॉलो कर रहे थे ठीक है, आपने कर लिया क्योंकि आपको पता नहीं था सिलेबस क्या है, कितना कट होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके डाउट में थी। अब लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपको एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो वो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ के साथ आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, जिससे कि आपके बेटर मार्क्स आएँ और जो हमारा टारगेट है 100 में 100 फोड़ने का, वो आप फोड़ सको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि अभी तक हमने क्या किया है। आई होप हमने सबने अभी एनसीईआरटी सॉल्व की है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया है, या आप लोगों ने आरडीआरएस या कोई अदर रेफरेंस बुक यूज की होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपने एक्चुअल में इन तीनों में कौन सी बुक फॉलो किया। आई होप एनसीईआरटी तो सभी ने फॉलो किया होगा। हो सकता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडीआरएस में कोई एक बुक फॉलो की हो। ठीक है, या फिर हो सकता है सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो किया है। कौन सी बुक फॉलो की है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताना। तो इतना आपने फॉलो किया। अब अभी तक क्या था, आप आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से एक एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि आपको नहीं पता था सिलेबस में क्या रिडक्शन होगा। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, बस इतना इतना एक्सपेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग सारा ही कुछ किया होगा आपने। ऐसी एग्जाम्पलर में भी सब कुछ किया होगा। लेकिन आपको पता है कि अब यार नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और एमसीक्यू बेस्ड है टर्म 1। तो जितने भी चैप्टर टर्म 1 के हैं तो उसमें हमें एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी है। उस तरीके से स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको जरा बताता हूँ। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है। सिलेक्शन का मतलब है, आप रेफरेंस बुक का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन आप मान लो आप जो भी यूज कर रहे हैं रेफरेंस बुक, वो यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप मार्क्स बूस्टर यूज करें, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, उस पे मैंने कि हालांकि आपको रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मार्क्स बूस्टर अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं फिर आज से सोच रहा हूँ नई स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, हम आज से अपलोड करेंगे। मैं आज फिर से अपलोड कर दूंगा, उसमें लिख भी दूंगा रिलेशन फंक्शन मार्क्स बूस्टर, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आज मैं रिलेशन फंक्शन का मार्क्स बूस्टर डाल दूंगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर क्या है, आपको आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से टिक करवाना पड़ेगा या खुद से चेक करना पड़ेगा कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है। ये थोड़ी सी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन मार्क्स बूस्टर जो है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्क्स बूस्टर क्या है। मार्क्स बूस्टर का मतलब है, जो भी सीबीएसई में पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं या आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं, किसी भी कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल होता है वो है मेरे लिए मार्क्स बूस्टर। ठीक है, यानी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको मार्क्स बूस्टर प्रोवाइड करूंगा, तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है। अब इस मार्क्स बूस्टर से करोगे क्या, इस मार्क्स बूस्टर में क्या होगा, पूरा पैकेज है। तो सीधी बात है, हर एक्सरसाइज के सारे टॉपिक्स होंगे। अब सारे टॉपिक्स इसलिए कुछ बच्चे मान लो जेई की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो पूरे क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब फुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे आर डी शर्मा होता है आर एस अग्रवाल, वैसे ही मार्क्स बूस्टर। लेकिन मैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, मैं आपको चैप्टर वाइज क्या करवा दूंगा, टिक करवा दूंगा। यानी कि आज मैं शाम को एक वीडियो बना दूंगा जिसमें चैप्टर 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, पहला जो चैप्टर है, कल दूसरे चैप्टर पे काम कर लेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में कौन से क्वेश्चंस कोर्स में है, अब कौन से नहीं है, वो मैं टिक करवा दूंगा, शाम को वीडियो बना दूंगा। तो आपको जितने भी मैं मार्क्स बूस्टर प्रोवाइड करूंगा, जितने भी मार्क्स बूस्टर प्रोवाइड करूंगा, सभी में टिक करवा दूंगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं रेफरेंस बुक से, तो वो मान लो कि वो रेफरेंस बुक ही आपके लिए, तो वहां पे आप टिक कर लोगे। एनसीईआरटी में मैंने पहले से ही टिक करवा दिया है कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने। ठीक है, तो ये मार्क्स बूस्टर, फिर आपकी ये हेडेक खत्म हो गई कि आप चलो मार्क्स मतलब किस बुक से करना किस बुक से नहीं करना, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अच्छा आगे अगर मैं बात करूं कि आपको एक और चीज क्या फॉलो करनी, वो है जब आप मार्क्स बूस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि बस इतने से हो जाएगा। मार्क्स बूस्टर करने के बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। लेटेस्ट ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, लेटेस्ट पैटर्न पे। तो उसके लिए मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि मैंने किए भी थे,
लेकिन अब फिर से कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें, तो नए तरीके से मैं आपको नया एमसीक्यू फॉर्मेट वाला भेज दूंगा टेलीग्राम पे ही, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में यार ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार बनता है यार, ठीक है, लाइक भी बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। साथ के साथ आपको टॉप 4 सीक्रेट जिसको बोलते हैं आज से यूज करना है, किस पैटर्न पे यूज करना है वो भी जरा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। क्या है सबसे पहला काम, क्या करना है आप बच्चों को, अगर आपने किसी ने भी अभी तक सिलेबस नहीं देखा और ये पता नहीं किया कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, तो यार पहला स्टेप है कि आप जरूर पता कर लें, जाके जरूर पता कर लो यार कि यार क्या सिलेबस रहा है लेटेस्ट, जरूर देख लें। फिर आपको ये देखना है कि जो सिलेबस में है उस सिलेक्टेड क्वेश्चन, अब दूसरा जो पॉइंट है, कुछ बच्चे सोचेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं क्या। सिलेक्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके करना है। वो काम मैं करवा रहा हूँ आपको, मार्क्स बूस्टर में टिक करवा के आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपको मार्क्स बूस्टर से करना है, मतलब ठीक है। फिर मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब फिर से वही चीज, सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस में है, तो ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, तो आप उसको करेंगे, ठीक है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो है टेस्ट। कई बार आपने देखा होगा जब एमसीक्यू का टेस्ट होता है तो हमारे 10 में 8 आ जाते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो एमसीक्यू में गलत हो ही जाते हैं कई बार। तो आपको टेस्ट जरूर देना है एमसीक्यू बेस्ड पे, ठीक है। अब खुद सोचो अगर तुमने 10 में 8 नंबर लाए हो तुम, ठीक है, तो 100 में कितने आएंगे, 80। तो यार 12th के हिसाब से 80 मार्क्स मैं नहीं सोचता हूँ कि अच्छे रहेंगे आपके लिए, कॉलेज के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो यार अच्छा स्कोर करना है तो यार फुल में फुल ही लाओ, ठीक है। 9 भी लाओगे तब भी 90 रह जाएंगे। इसीलिए यार एमसीक्यू खतरनाक है, इसको खतरनाक समझते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, यानी कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट की जरूरत है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देने होंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना टेस्ट के लिए मैं क्या करूं, कि मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूं, उसमें तो ज्यादा मजा आएगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मेंटी क्विज का एक ऑप्शन है, ठीक है, कि मेंटी क्विज करवाया जा सकता है टेस्ट के रूप में। जैसे मान लो आपने 10 दिन का टाइम ले लिया और आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए फॉर एग्जाम्पल, हर 10 दिन बाद हमने एक मेंटी क्विज रख लिया एक चैप्टर का, उससे आप अपने टेस्टिंग कर लो कि यार हमने 20 क्वेश्चन में कितने सही किए थे या 10 क्वेश्चन में कितने सही किए थे। आप मुझे बताना कि आपको क्या करना है, मेंटी क्विज चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में बस क्वेश्चन चाहिए। यार मुझे क्वेश्चंस दे दो बस, मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूंगा, आप लोग बता देना यार, ठीक है। मेंटी क्विज करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। तो मेरी साइड से क्या है, आपको क्या क्या प्रोवाइड मैं कर दे रहा हूँ। मैं आज ही आपको रिलेशन फंक्शन का मार्क्स बूस्टर भेज दूंगा, शाम को एक वीडियो बना दूंगा कौन से क्वेश्चन कोर्स में कोर्स में नहीं है, उसी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू भी भेज दूंगा। आज का काम है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने का, कल का काम होगा नेक्स्ट चैप्टर करने का, ऐसे हम लोग चैप्टर करते जाएंगे, ठीक है। आपको सारे चैप्टर्स पे ऐसे ही मैं गाइड करता रहूंगा, और एमसीक्यू पे प्रैक्टिस भी जल्दी मैं आपको करवाना शुरू करता हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टाइम आपको लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, और उसी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। समझ में आई बात। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।